नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों हम बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस के की सांसद महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा कई कारणों से चर्चा में है। एक तो अधिक उम्र में विवाह करने के कारण, पहले बाल विवाह हुआ करता था, अब बुढ़वा विवाह होता है। 65 साल के उड़ीसा के सांसद पिनाकी मिश्रा के साथ 55 साल की महुआ मोइत्रा ने विवाह किया। ये चर्चा का कारण रहा। उसके अलावा हर जरूरी और गैर जरूरी मुद्दों पर अपने बयानों देने के तरीकों से भी महुआ मोइत्रा लगातार चर्चा में रही है। और एक और विशेष कारण से महुआ मोइत्रा की चर्चा देश की राजनीति में होती है कि पैसा लेकर प्रश्न सवाल पूछना और पैसा लेकर सवाल नहीं पूछने के मामले में भी आपको याद है पिछली लोकसभा में इनकी सदस्यता चली गई थी, रद्द हो गई थी। ठीक है, इसलिए कि इन्होंने पैसा लेकर सवाल पूछने वाला काम किया था। खैर, आज हम महुआ मोइत्रा की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ने एक काफी विवादास्पद बयान दिया है। ठीक है, तो आज हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो विवादास्पद बयान है महुआ मोइत्रा का, ये तो सही है, इसकी जितनी भी आलोचना होनी चाहिए और जिस प्रकार से अपने शब्दों का चयन महुआ मोइत्रा ने किया है, इसके लिए महुआ मोइत्रा को सजा भी मिलनी चाहिए। महुआ मोइत्रा को इसके लिए सजा भी मिलनी चाहिए। इस बात से भी कहीं कोई इनकार नहीं है। इस बात से भी कहीं कोई इनकार नहीं है कि अपने भारत के अंदर वोट बैंक की राजनीति ही राष्ट्रहित पर भी भारी पड़ रही है। आज के दिन में भारत में वोट बैंक की जो राजनीति है, चुनाव जीतने की जो राजनीति है, वो राष्ट्र कल्याण, राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट से बड़ा हो गया है। अब वर्तमान परिस्थिति में किसी भी दल के राजनीति और राजनेताओं के लिए राष्ट्रहित प्रथम नहीं है। कहने के लिए कई लोग कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, लेकिन नेशन फर्स्ट नहीं बल्कि वोट फर्स्ट पहले है। ठीक है, तो आज मैं इस बात को जानने का प्रयास करता हूं आपके साथ चर्चा के माध्यम से कि महुआ मोइत्रा ने जो बातें कही घुसपैठिया के मुद्दे पर, जब नदिया जिले में पत्रकारों ने महुआ मोइत्रा से पूछा घुसपैठिया के मामले में, तो महुआ मोइत्रा ने कहा कि घुसपैठिया आप लोग करते हैं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग घुसपैठिया का तहलका मचाए रहते हैं, हंगामा मचाए रहते हैं, लेकिन बताइए घुसपैठिया को रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? सही बात पूछा, सही सवाल है महुआ मोइत्रा का। घुसपैठ को रोकने की जिम्मेवारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है। ठीक है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगर इस मामले में असफल हुई, क्योंकि इसलिए कि 11 वर्षों से भारत में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। ठीक है, और यह सरकार मानी जाती है, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, दावा करते हैं कि इनका घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। मतलब किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जीरो टॉलरेंस की जब नीति है तो फिर घुसपैठिए अब भी क्यों आ रहे हैं? सवाल नंबर 1 है सबसे पहला। और दूसरा सवाल यह है कि जब ये आ गए तो फिर उनको चिन्हित करके देश से बाहर निकालने की जिम्मेवारी किसकी है? तीसरा एक सवाल मेरा है, यह सवाल दोनों महुआ मोइत्रा का सवाल था और इसी सवाल को महुआ मोइत्रा ने एक अलग प्रकार से कहा जिस कारण से यह विवादित हो गया है, विवादित बयान माना जाना चाहिए और इसके लिए महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री घुसपैठ की चर्चा कर रहे थे तो देश के गृह मंत्री अपना गला काटकर टेबल पर रख देने के बदले में दांत निपोड़ रहे थे। मतलब एक तरह से मजाक बनाया, मैंने एक तरह से अपने आप पर जो है शर्मिंदा होना चाहिए था गृह मंत्री को, उसके बदले वो अपना दांत निपोड़ रहे थे, ये कहना था महुआ मोइत्रा का। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों गला काट कर रख देना चाहिए टेबल पर, ये इस प्रकार की बातों से कहीं ना कहीं देखिए जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वो भाषा की मर्यादा बना कर रखें, क्योंकि उनको जो फॉलो करने वाले नागरिक होते हैं वो या उनके समर्थक होते हैं, उनके पास उतनी जानकारी सबके पास हो ये कोई आवश्यक नहीं है। उसका कोई भी व्यक्ति नाजायज फायदा उठा सकता है और उस आधार पर समाज के अंदर विद्वेष और हिंसा ये दोनों फैल सकती है। तो फिर जिम्मेवारी किसकी है? तो इसीलिए महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई हर प्रकार से होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और नैतिक मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए जनता को भी दंड देना चाहिए। अगले लोकसभा चुनाव में ऐसे उम्मीदवार को कभी भी
किसी भी राज्य के या लोकसभा विधानसभा क्षेत्र की जनता को नहीं चुनना चाहिए, नहीं चुनकर सजा हम दे सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन एक बात महत्व का है, महत्व का यह है कि इसी बहाने महुआ मोइत्रा ने जो सवाल उठाए उस सवाल से हम कैसे इनकार कर सकते हैं। जो सवाल गृह मंत्री से पूछा गया, मैं जान रहा हूं आप कहेंगे, कई दर्शक हमारे कहेंगे कि भाई आप ममता बनर्जी को नहीं पहचानते हैं, आप महुआ मोइत्रा को नहीं पहचानते हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है कि ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी हैं जब पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार हुआ करती थी और केंद्र में महागठबंधन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर किस प्रकार का हंगामा किया था, सबको याद है। किस प्रकार से ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री नहीं थी तो पश्चिम बंगाल में सीपीएम के शासन करने के तौर तरीकों पर कितनी हमलावर हुआ करती थी ममता बनर्जी, कौन से मुद्दे ममता बनर्जी उठाया करती थी जनता के हित के नाम पर, किस प्रकार के मुद्दों पर ममता बनर्जी लगातार संघर्ष किया करती थी। आज उन सब बातों को भूलकर ममता बनर्जी भी उसी रास्ते पर शासन करने का प्रयास पश्चिम बंगाल में कर रही हैं, उसी प्रकार से वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं जिस प्रकार की राजनीति पश्चिम बंगाल में सीपीएम किया करती थी। इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन हम इस बात से भी आंख मूंद के नहीं रह सकते मित्रों कि देश के अंदर जो घुसपैठ आज भी लगातार जारी है उसके लिए जिम्मेवारी किसकी है, नंबर 1। नंबर 2, बार बार ये बातें आती है कि चूंकि राज्य की कानून व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में होता है तो कहीं ना कहीं जो घुसपैठिए आ जाते हैं छुप के बचा के बीएसएफ की आंखों से, उसे शरण देने का काम करती है टीएमसी। तो फिर सवाल है कि भारत एक संघीय राज्य है, भारत क्या है, संवैधानिक रूप से एक संघीय राज्य है। अगर किसी भी राज्य में संविधान की भावना के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है, वैसी परिस्थिति में केंद्र सरकार के पास धारा 355 और आर्टिकल 356, 355 और 356 इसी के लिए केंद्र सरकार को दिया गया। तो फिर केंद्र के पास जो हथियार है उसका उपयोग केंद्र सरकार क्यों नहीं करती है? हथियार का उपयोग करने के अलावे बदले अगर आप केवल और केवल जनसभाओं में जाकर ममता बनर्जी को गाली देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर निश्चित रूप से आम जनता को यह समझ में आता है, आपके मुद्दे की गंभीरता खत्म हो जाती है और आम जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री भी इन मुद्दों पर केवल राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए जनता का भरोसा जीतने के लिए आज तक सवाल ये उठ रहा है कि जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, चाहे अपनी सरकार चाहे गठबंधन की सरकार, एक असम को छोड़ दिया जाए। असम में हेमंत बिस्व शर्मा जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन इसके अलावे बताइए बिहार में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जनता दल यूनाइटेड की सरकार में क्या बांग्लादेशी घुसपैठिया बिहार सरकार से थोड़ा सा भी भय है? जिस प्रकार का भय हेमंत बिस्व शर्मा से है बांग्लादेशी घुसपैठियों को, नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना और सरकार में बने रहना प्राथमिकता है। तो इस सवाल का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना ही होगा। महुआ मोइत्रा से आप जवाब मांगिए, कोई दिक्कत नहीं, महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा भारत में लोकतंत्र के नाम पर काला धब्बा है। जिस प्रकार से सवाल पूछने के लिए महुआ मोइत्रा ने पैसा लेकर सवाल किया और दोबारा उसी चेहरे को ममता बनर्जी ने टिकट दिया, आम जनता को चाहिए था कि उस महुआ मोइत्रा को चुनाव में हरा दे। दूसरा, जनप्रतिनिधियों का काम होता है एक नैतिक चरित्र, एक स्पष्ट मतलब उदाहरण प्रस्तुत करना नागरिकों के समक्ष। क्या महुआ मोइत्रा का व्यक्तित्व ऐसा है जिससे कि एक आदर्श भारतीय नागरिक के रूप में महुआ मोइत्रा के चरित्र से प्रेरणा लिया जा सके? नहीं, जनप्रतिनिधि प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। उस मापदंड पर भी महुआ मोइत्रा कहीं नहीं टिकती हैं। ठीक है, भद्र पुरुष का जो एक कल्चर है पश्चिम बंगाल का, भद्र महिला का जो कल्चर है पश्चिम बंगाल का, क्या उस पैरामीटर पर, उस मापदंड पर खरा उतरती है महुआ मोइत्रा?
इस मामले पर भी महुआ मोइत्रा का विश्लेषण होना चाहिए और पश्चिम बंगाल की जनता को, महुआ मोइत्रा के क्षेत्र के मतदाताओं को इस आधार पर भी महुआ मोइत्रा का विश्लेषण करना चाहिए कि महुआ मोइत्रा उनकी जनप्रतिनिधि बनने के लायक है या नहीं है। लेकिन साथ ही जो दायित्व केंद्र सरकार का है, जो जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, अगर ऐसा लगता है होने दीजिए, जो भी विवाद होगा देखा जाएगा, यही होगा ना कि एक चुनाव और बीजेपी हारेगी पश्चिम बंगाल में। आप केवल चुनाव जीत और हार से आप राष्ट्रीय दायित्व की तुलना नहीं कर सकते। देश के प्रति जिम्मेवारी आप केंद्र सरकार के रूप में आपकी बड़ी है पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने की तुलना में। यदि आप नहीं समझते वो बड़ा और छोटा, तो फिर ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी में, ममता बनर्जी और अमित शाह में अंतर क्या है? अंतर खत्म हो जाएगा। वैसे ही जैसे ममता बनर्जी जब विपक्ष में थी, उन दिनों जो ममता बनर्जी और बुद्धदेव भट्टाचार्य में जो अंतर था, ममता बनर्जी ज्योति बसु में जो अंतर था, वो अंतर अब मिट चुका है। अब ममता बनर्जी, ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य एक ही तराजू के एक ही पल्ले पर खड़े हैं। तो ये महत्व का विषय निष्कर्ष यही है कि चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो असम हो या पश्चिम बंगाल हो, हर जगह वोट की राजनीति पर, देश की राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा की राजनीति को प्राथमिकता मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? आप दर्शकों से भी आग्रह है, कमेंट बॉक्स में आकर अपना विचार निश्चित रूप से लिखिए। चूंकि हम सोशल मीडिया में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो यहाँ पर संवाद दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। मेन स्ट्रीम मीडिया में आप केवल सुनते हैं, आप जवाब देते नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर आपके पास ये विकल्प होता है कि हम सीधा संवाद करते हैं। तो आइए इस मुद्दे पर एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं। यदि अब तक पॉलिटिकल आइडिया को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक इस प्रकार की राष्ट्रहित की बातें पहुंचाई जा सके, पहुंच सके। मित्रों, दल बाद में आता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी रहे या न रहे, कांग्रेस रहे नहीं रहे, टीएमसी रहे नहीं रहे, भारत बचना चाहिए। भारत महत्वपूर्ण है, यह देश महत्वपूर्ण है। बीजेपी, कांग्रेस, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।